तो अपने लास्ट वीडियो में हमने दो थीम्स को इंस्टॉल करके देखा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था थीम्स दो तरह की होती हैं, एक होती है थीम और एक होती है सब थीम। तो ऐसा हो सकता है कि आपको द्रुपल में कोई सब थीम पसंद आए। तो जब आपको कोई सब थीम पसंद आती है तो सिर्फ उस थीम को इंस्टॉल करने से काम नहीं चलता है, उस केस में उसकी मास्टर थीम या उसकी पेरेंट थीम को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम एक सब थीम को इंस्टॉल करके देखेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, अगर आपको थीम चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए तो आप क्या करेंगे, जाएंगे drupal.org पर, यहां पर डाउनलोड एंड एक्सटेंड सेक्शन के अंदर जाएंगे, थीम्स टैब के अंदर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद आप अपने drupal के वर्जन के अकॉर्डिंग फिल्टर करेंगे थीम को। इस समय टोटल 440 थीम्स हैं, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा थीम हो, या हो सकता है तब तक drupal का 8 वर्जन रिलीज हो गया हो। तो यहां पर एक और फीचर देख लेते हैं कि आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं मोस्ट इंस्टॉल के तरह से। तो अगर मोस्ट इंस्टॉल में देखें तो सबसे ज्यादा इंस्टॉल होने वाली थीम है जैन। उसके बाद देखिए ओमेगा थीम है जो सबसे ज्यादा इंस्टॉल की जाती है। तो जरा देखते हैं कि ओमेगा में ऐसी क्या खासियत है। एक नए टैब में इसका लिंक हमने खोल लिया है। यहां पर इसके कुछ प्राइमरी फीचर्स लिखे हुए हैं। यहां देखिए रिसोर्सेज में होम पेज है। तो होम पेज आपको जनरली इस थीम के डेवलपर्स की साइट पर ले जाता है। तो जैसे कि ये होम पेज themegeeks.com पर हमको ले जाएगा, जिन्होंने इस थीम को डेवलप किया है। रीड डॉक्यूमेंटेशन पर अगर आप जाएंगे, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, तो ऐसा भी संभव है कि किसी थीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो। तो यहां पर ओमेगा थीम डॉक्यूमेंटेशन हैंडबुक है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी है। देखिए यहां पर काफी पेजेस दे रखे हैं इसके अंदर। अगर आप थीम डेवलप करेंगे कभी इन फ्यूचर तो आपको इन हैंडबुक की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले हमें उनकी जरूरत नहीं है। यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट क्लिक करके ओपन लिंक करते हैं न्यू टैब में, तो डेमोन्स्ट्रेशन हमको दिखाई दे जाएगा। अगर हमको पसंद आया तो हम उस केस में ओमेगा थीम को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहां पर लिखा है कि इस समय वेबसाइट ओपन नहीं है, कुछ दिनों में ओपन हो जाएगी, तो फिलहाल ये हमारे काम की नहीं है। ऐसा भी संभव है कि इस समय पर आपको ऐसी वेबसाइट्स ऑफ मिल सकती हैं, तो फिलहाल ये हमारे काम की नहीं है। आप स्क्रीनशॉट्स देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, शायद स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हो इस थीम के लिए। देखिए वो भी इस समय अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही ओमेगा सबसे ज्यादा इंस्टॉल होने वाली थीम है drupal में, फिर भी फिलहाल हमसे और नहीं है कि ये कैसी है। तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। इसके ठीक नीचे एडेप्टिव थीम है, और एडेप्टिव थीम तीसरे नंबर पर आ रही है drupal में सबसे ज्यादा इंस्टॉल होने वाली थीम्स में। तो एक बार इसको भी हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं कि यह थीम किस तरह की दिखाई देगी। तो यहां लिखा हुआ है कि एडेप्टिव थीम किस तरह की थीम है, रेस्पॉन्सिव HTML5 Drupal 7 बेस थीम। तो जो बेस थीम होती है उसी को मैं पेरेंट थीम भी बोल रहा था। जो बेस थीम होती है उसके बेस पर यानी उसके आधार पर कुछ और थीम्स बनाई जा सकती हैं, और जो थीम इस थीम के आधार पर बनाई जाएंगी वो सभी एडेप्टिव थीम की सब थीम्स होंगी। तो यहां पर भी दे रखा है, होम पेज है, रीड डॉक्यूमेंटेशन, इसके भी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर है, राइट क्लिक करके एक बार ओपन करते हैं न्यू टैब में और देख लेते हैं कि यह थीम किस तरह से दिखाई देती है। तो यहां पर यह थीम इस तरह से दिखाई देती है। तो जाहिर है यह अच्छी थीम नहीं है, लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि यह एक बेस थीम है। देखिए बेस थीम क्या होती है, बेस थीम में आपको drupal के सभी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लोगो के लिए यहां पर जगह है, साइट नेम के लिए जगह है, साइट स्लोगन के लिए जगह है, प्राइमरी मेन्यू है, सेकेंडरी मेन्यू भी होगा। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स आप यहां देख रहे हैं, ब्लॉक है, साइड बार है, साइड बार में ब्लॉक्स को सेट कर सकते हैं आप। तो इस तरह के कुछ फीचर्स इस बेस थीम में है। लेकिन क्योंकि ये एक बेस थीम है तो इस बेस थीम को आधार करते हुए आप भी कुछ नई सब थीम्स बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको तो drupal की थीम्स बनाने नहीं आती, अगर आप HTML और CSS जानते हैं तो आप सीख भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपको नहीं आती। लेकिन drupal कम्युनिटी ने ही इस थीम के बेस पर बहुत सारी थीम्स बनाई होंगी। तो यहां पर देखिए कुछ लिंक हैं, AT सब थीम, कोरोला, पिक्चर रिलोडेड, स्काई, AT कॉमर्स। ये जो सब थीम्स आपको दिख रही हैं ये एडेप्टिव थीम्स के आधार पर बनाई गई हैं। तो यहां पर जो लिस्ट दी गई है थीम्स की, ये एक्चुअली सब थीम है एडेप्टिव थीम्स की। तो स्काई, पिक्चर रिलोडेड, कोरोला, AT सब थीम, AT कॉमर्स, इनको हम एक बार सर्च करते हैं drupal वेबसाइट में। तो स्काई थीम हमें सर्च करनी है, तो सर्च का तरीका बहुत आसान है। आप drupal.org की वेबसाइट पर जब इस डाउनलोड एंड एक्सटेंड सेक्शन में जाते हैं तो यहां पर देखिए सर्च थीम का ऑप्शन रहता है। हमें कौन सी थीम चाहिए, फिलहाल हम स्काई थीम देखना चाहते हैं। तो एक बार यहां पर लिखते हैं स्काई और सर्च कर देते हैं।
सर्च करेंगे तो देखिए हमारे पास टोटल 10 रिजल्ट्स आए हैं। इसमें पहला रिजल्ट है स्काई, दूसरा रिजल्ट आया फुट थीम। फुट थीम में कहीं ना कहीं स्काई लिखा होगा, इस वजह से ये भी हमको दिखाई, देखिए फुट थीम में यहां पर स्काई लिखा है, इसलिए ये भी सर्च रिजल्ट में आ गई। इसके नीचे लिब्रा द्रुपल थीम लिखी है, यहां पर भी कहीं ना कहीं स्काई लिखा होगा, देखिए लिखा है, इस वजह से ये सभी थीम्स भी आ गए। लेकिन सबसे पहले हमारे पास आई है स्काई थीम, और यही थीम हम चाह रहे थे। ये हमको कैसे पता लगा कि हम इसी थीम की बात कर रहे थे? देखिए इसमें लिखा भी है पावर्ड बाय एडेप्टिव थीम्स, तो यानी कि यह एक सब थीम है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां लिखा भी है दिस न्यूएस्ट वर्जन्स आर सब थीम ऑफ एडेप्टिव थीम। तो स्काई एक सब थीम है। इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और इसको हम डेमोस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। आप जानते हैं अब आप डेमोस्ट्रेशन कहां से देख सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। ये स्काई थीम का डेमोस्ट्रेशन है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगी। इसके बाद हम आगे की थीम्स पर जा सकते हैं, जिसमें क्या है, पिक्चर रिलोडेड है, कोरोला है, 80 सब थीम है और 80 कॉमर्स है। एक बार कोरोला पर जाते हैं, तो कोरोला अगर आपको सर्च करनी है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, और सर्च किया तो देखिए सबसे पहले कोरोला ही आ रही है। कोरोला का डेमो हम देख सकते हैं, इसे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं न्यू टैब में, और डेमोस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो ऐसा करते हैं इसको छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे एडेप्टिव थीम की सब थीम्स कुछ खास नहीं लग रही हैं, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, शायद कोई और सब थीम हमको मिल जाए। तो हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं कोरोला को, और मोस्ट इंस्टॉल यहां सर्च करते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो इससे सभी थीम्स वापस आ जाएंगी यहां पर। ये देखिए 440 थीम्स आ रही हैं। तो मुझे ओमेगा पसंद नहीं आई, एडेप्टिव थीम्स हमें पसंद नहीं आई। फ्यूजन भी एक सब थीम है, मेरिनेली थीम है, डेनलैंड थीम है, कॉर्पोरेट क्लीन एक थीम है। ये सभी मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं हमेशा इन पर काम करता रहता हूं। ब्लू मास्टर्स भी एक थीम है, यूबिक भी एक थीम है, पिक्चर रिलोडेड भी एक थीम है, लेकिन ये बेस है एडेप्टिव थीम पर। ये थोड़ी सी ठीक लग रही है। एक बार इसको हम देख लेते हैं ओपन करके न्यू टैब में। तो हम इसका डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं, किस तरह से दिखाई देगी ये थीम। कुछ इस तरह की दिखाई देगी, लेकिन मुझे ये भी कुछ खास नहीं लग रही है। एक थीम जो मुझे याद आ रही है, मुझे काफी पसंद आई थी, थोड़े दिन पहले मैंने देखी थी, टीबी न्यूक्लियस करके थी। एक बार सर्च कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर कुछ तो लोड हुआ है, टीबी हेडलेस करके एक थीम आ रही है। इसके नीचे एक टीबी मॉलिस करके थीम है, टीबी पॉलिसिको करके थीम है। तो ये थीम काफी अच्छी लग रही है मुझे, ये भी काफी अच्छी लग रही है। टीबी पॉलिसिको भी काफी अच्छी लग रही है। टीबी रेव मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक बार इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में और देखते हैं किस तरह से दिखाई देगी। इसका अगर डेमोस्ट्रेशन होगा तो हम लोग देख लेंगे। इसके नीचे टीबी नैरिस है, टीबी मैथिन, ये भी एक थीम है। और यहां पर देखिए ये सभी जो थीम्स हैं, देखिए सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं, इस वाली थीम से देखते हैं। तो लिखा है दिस इज अ सब थीम ऑफ टीबी न्यूक्लियस। तो यानी कि हमें न्यूक्लियस पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके ठीक ऐसे यहां पर भी लिखा हुआ है प्रोफेशनल थीम फॉर सीरियस बिजनेस, दिस इज अ सब थीम ऑफ टीबी न्यूक्लियस। टीबी पॉलिसिको में भी लिखा हुआ है इट्स अ सब थीम ऑफ टीबी न्यूक्लियस। तो ये सभी इस थीम की सब थीम है, और साथ में ही उस थीम का लिंक भी दिया हुआ है। देखिए रहा, राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, तो ये बेस थीम भी खुलकर आ जाएगी। देखिए ये रहा, बेस थीम है, इसलिए इसके सामने कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि ये तो बेस थीम है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं करती है। टीबी रेव के डिस्क्रिप्शन में काफी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस पे बेस्ड है, और इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटर रहता है कि हमेशा हम किसी थीम को इंस्टॉल करने से पहले अपनी वेबसाइट में इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। तो देखिए टीबी रेव इस तरह से खुलकर आएगी हमारे सामने। यहां पर ये साइड बार है, ये यहां पर कुछ साइड बार है जो काफी बड़ा है। इसमें अच्छी चीज ये है कि साइड बार और कंटेंट के ऊपर यहां पर एक स्लाइड शो लगा सकते हैं हम। इसके मेन्यू भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और इसके अंदर ये फीचर भी है कि मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम themebrain.com पर हैं। थीमब्रेन शायद एक कंपनी होगी जो कि द्रुपल की थीम्स बनाती है। तो यहां पर उन्होंने टीबी रेव दी हुई है, जिसका कॉस्ट इन्होंने फ्री लिखी है। तो एक बार देखते हैं क्या इनके पास और ऑप्शंस हैं थीम्स के। जी हाँ, देखिए इनके पास तो काफी कलेक्शन है थीम्स का, इन्होंने काफी थीम बनाई हुई है द्रुपल के लिए। तो हम कोई भी थीम जो आपको यहां से डेमोस्ट्रेशन में पसंद आ रही हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बदलना नहीं चाहता, मुझे टीबी रेव पसंद आई है। जिस तरह से मैं टीबी रेव को डाउनलोड करूंगा, ठीक वैसे ही आप किसी और भी थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैक करते हैं, पहुंच जाते हैं टीबी रेव के पेज पर,
और यहां से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड के लिए आप तरीका जानते ही हैं, tar.gz फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी। ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और जब यह फोल्डर के फॉर्मेट में आ जाती है तो अब आप जानते ही हैं कि इसको आपको कहां पर पेस्ट करना है। इसको आपको प्लेस करना है साइट्स ऑल थीम्स डायरेक्टरी के अंदर। पेस्ट कर दिया। तो देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि टीवी रेव एक सब थीम है और यह भी कहा था कि सब थीम बिना थीम के इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद मैं अपने ही सिखाए हुए नियम को नहीं मान रहा हूं। मैं इसको यहां पर प्लेस कर चुका हूं। इसका मतलब है कि यह थीम द्रुपल वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर अपीयरेंस में इस थीम को इनेबल करने के लिए। और कहां दिखेगी ये थीम? डिसेबल्ड में दिखेगी और इस थीम को हम इनेबल कर देते हैं। इस बार मैं इसको सिर्फ इनेबल कर रहा हूं, बाद में हम इसे सेट डिफॉल्ट कर ही सकते हैं। आ गया टीवी रेव थीम हैज बीन इनेबल्ड, तो यहां पर हमको इस लिस्ट में मिल जाएगी और अब हम यहां से इसे डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्स न्यूक्लियस बेस्ड थीम, लेकिन फिर भी हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। डिफॉल्ट सेट किया, अप्लाई हो गई, क्लोज करते हैं और अब हमारी वेबसाइट पर टीवी रेव थीम अप्लाई कर दी गई है। और आप देख रहे हैं यहां पर कितने मैसेज आ रहे हैं, एरर मैसेजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये एरर मैसेजेस? क्योंकि ये थीम बेस्ड है न्यूक्लियस थीम पर और हमने इसकी पेरेंट थीम तो डाउनलोड ही नहीं की, पेरेंट थीम को तो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया। तो अगर पेरेंट थीम आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उस केस में ये प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो अब क्या करें हम? अब हम टीवी न्यूक्लियस को डाउनलोड करते हैं, जो कि इसकी पेरेंट थीम है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम इस थीम को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक थीम है इसलिए हम इसको कहां पर प्लेस करेंगे? साइट्स ऑल थीम्स फोल्डर के अंदर। अब ये इंस्टॉल हो गई। अब देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये थीम अभी सिर्फ इंस्टॉल हुई है, इनेबल नहीं की गई है। तो जब तक ये इनेबल नहीं की जाएगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए अब हम जाते हैं एडमिन पर। लेकिन अब कैसे जाएंगे? आपके पास तो लिंक ही नहीं आ रहा। तो याद रखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी भी आ सकती हैं। क्योंकि कभी भी आपकी वेबसाइट में गलत कोड पेस्ट होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस समय पर आपको घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट /admin लिखकर आप एडमिन पेज पर जा सकते हैं। और जैसे ही आप एडमिन पेज पर जाएंगे तो क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थीम क्या है? दूसरी है, वो टीवी रेव नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिन पर जैसे ही आप गए आपकी थीम चेंज हो गई और इस समय सिर्फ ये कुछ एरर मैसेजेस आ रहे हैं। इससे फिलहाल हमें कुछ मतलब नहीं है। अब हम यहां से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? हम अपीयरेंस पर जाते हैं और यहां पर इनेबल्ड थीम में टीवी रेव आ रही है लेकिन न्यूक्लियस इनेबल नहीं की गई है। तो सबसे पहले अब हम जाते हैं डिसेबल्ड थीम में और न्यूक्लियस को इनेबल करते हैं। तो जब आप किसी बेस थीम पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपने थीम तो एक ही पेस्ट की, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ बेस थीम के केस में तो यहां पर 3-4 थीम्स आ सकती हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो बेसिक वर्जन होगा, जैसे कि न्यूक्लियस है, जो एक्चुअल इसका नाम है, न्यूक्लियस स्टार्टर तो नाम नहीं है, तो हमेशा जो बेस नाम हो उसी को आप इनेबल कीजिएगा। इनेबल कर दिया। अब न्यूक्लियस थीम भी इनेबल हो चुकी है हमारी वेबसाइट में और अब हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जा सकते हैं। जाकर देखते हैं क्या इस बार भी कोई एरर मैसेज आ रहा है। देखिए, इस बार कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। टीवी रेव थीम हमारी डिफॉल्ट थीम है। न्यूक्लियस हमने सिर्फ इनेबल की है, उसको हमने सेट डिफॉल्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक बेस थीम है। पहले एरर मैसेज इसलिए आ रहा था क्योंकि सब थीम को हमने बिना बेस थीम को इनेबल किए डिफॉल्ट सेट कर दिया था। तो आप कभी ऐसी गलती ना करें। जब भी आप देखें कि कोई थीम आपसे बेस थीम की डिमांड कर रही है, या फिर कई केस में ऐसा हो सकता है कि थीम एक से ज्यादा चीजों की डिमांड करे। एक थीम की डिमांड कर सकती है, कुछ मॉड्यूल्स की डिमांड कर सकती है। मॉड्यूल्स के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो उस केस में जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर दें अपनी वेबसाइट में, तब तक आप उस थीम को इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो टीवी रेव थीम ने हमारी वेबसाइट को यह लुक दिया है। एक बार हम इस थीम की सेटिंग्स भी देख लेते हैं। अपीयरेंस में जाते हैं और जाते हैं इसकी सेटिंग्स में। यहां देखिए, इसकी सेटिंग्स बिल्कुल ही अलग आ रही हैं। यहां लेआउट में ग्रिड
का साइज पूछा गया है आपसे, पेज की विड्थ पूछी गई है, कस्टम विड्थ यहाँ पर आप डिसाइड करना चाहें डिसाइड कर सकते हैं, स्किन की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप पेज प्रीव्यू और डायरेक्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो jQuery अपडेट मॉड्यूल आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। कुछ यहाँ पर रीजंस दिखा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफी चीजें चेंज की गई हैं। टाइपोग्राफी भी है इसमें, तो आप चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ग्लोबल सेटिंग्स यहाँ पर इस तरह से दिखाई गई हैं। तो टोगल डिस्प्ले यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। इसमें हम डिस्प्ले कर देते हैं ब्रेड क्रम्स को, बाकी सब तो हमको दिखाना ही है। लोगो इमेज सेटिंग्स तो बाय डिफॉल्ट वही आ रही हैं जो कि हमारे डिफॉल्ट सेटिंग्स में थी, और शॉर्टकट आइकन भी वही आ रहा है जो कि डिफॉल्ट सेटिंग्स में हमने सेट किया था। मैं आपको पहले बता चुका हूं, सभी सेटिंग्स में आपको नहीं सिखा सकता। जब आप लेआउट के बारे में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे वेबसाइट डेवलप करते धीरे धीरे, तो आप समझ जाएंगे इस लेआउट में सभी ऑप्शंस का क्या मतलब है और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें सिर्फ काम करने से ही आती हैं, हर सेटिंग्स को बताया नहीं जा सकता है। तो कुछ सेटिंग्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं, इसके अलावा क्लोज करते हैं। और जब भी आप कोई नई थीम अपने वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो उस केस में आप ब्लॉक्स की पोजीशन भी सेट करना चाहते हैं। तो ब्लॉक्स की पोजीशन सेट करने के लिए जाइए स्ट्रक्चर पर, ब्लॉक्स पर। तो जब भी आप ब्लॉक्स पर पहुंचेंगे आप देखेंगे कि हमेशा बाय डिफॉल्ट थीम का ही टैब खुल कर आता है। आप हालांकि बाकी पर भी जा सकते हैं, लेकिन पहली बार में सिर्फ डिफॉल्ट थीम का ही टैब आता है। इसके रीजंस आप यहां से देख सकते हैं, मैं बता ही चुका हूं। फिलहाल सभी कुछ मेन कंटेंट में आ रहा है जो कि बहुत गलत है। मेन कंटेंट से हटाते हैं मेन मेन्यू को पहुंचा देते हैं मेन्यू बार में। मेन पेज कंटेंट को मेन कंटेंट पर रखते हैं। रिसेंट कमेंट को किसी ब्लॉक में दे देते हैं, जैसे कि पैनल फर्स्ट कॉलम। रिसेंट कंटेंट को भी पैनल फर्स्ट कॉलम 2 में दे देते हैं। सर्च फॉर्म साइड बार फर्स्ट में रखते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी सही जगह पर है, नेविगेशन भी सही जगह है और यूजर लॉगिन भी सही जगह है। और सेव कर देते हैं ब्लॉक्स की सेटिंग्स को। तो ब्लॉक्स भी कॉन्फ़िगर हो जाएंगे हमारी थीम में। और इसके बाद हम क्लोज करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये थीम की सेटिंग्स हैं कि वो इस तरह से यहां पर मेन्यू आइटम्स को दिखाती है। एक्चुअली अगर आप इस थीम टीवी रेव को पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एक चीज की डिमांड की गई है, न्यूक्लियस बेस्ड थीम की। लेकिन अगर आप टीवी न्यूक्लियस के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो यहां पर एक मॉड्यूल की डिमांड की गई है जिसका नाम है jQuery अपडेट। इसके अलावा 2 मॉड्यूल्स की डिमांड और की गई है जिसका नाम है सुपरफिश और क्विक टैब्स। तो क्योंकि हम मॉड्यूल्स को अभी इंस्टॉल करना सीखे ही नहीं है और हमारी वेबसाइट में सुपरफिश और क्विक टैब्स नाम के 2 मॉड्यूल नहीं है, इसलिए ये थीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जब हमने इसके डेमोस्ट्रेशन को देखा था तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, इस तरह से दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारी वेबसाइट में ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। उस नहीं लगने का कारण यही है कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने उनको फुलफिल नहीं किया है। तो जब भी आप कोई थीम डाउनलोड करते हैं तो हमेशा याद रखिए उसके डिस्क्रिप्शन को कंप्लीटली पढ़िए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए और उसके बाद ही आगे काम कीजिए। अब जैसे इस टीवी न्यूक्लियस की जो रिक्वायरमेंट है ये 3 मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स के बारे में तो अभी तक मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। तो जब तक सिखाया नहीं है तब तक आप यह काम कर नहीं सकते। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल्स के बारे में भी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। थीम्स इंस्टॉल करने का सेक्शन यहां पर खत्म होता है। अब आप हर तरह की थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और अब हम अपनी वेबसाइट के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वापस पुरानी पोजीशन पर ले जाते हैं जिससे कि हम आगे की चीजें सीख सकें। अपीयरेंस पर जाते हैं, एक एक करके सभी थीम्स को यहां से डिसेबल कर देते हैं। तो डिसेबल करने से पहले हमें कोई ना कोई थीम डिफॉल्ट सेट करनी पड़ेगी, तो मैं वार्तिक थीम को ही डिफॉल्ट सेट कर देता हूं। इसके अलावा बाकी सभी थीम को डिसेबल कर देता हूं। आप एक एक करके ही डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए आप एक ही साथ सभी थीम्स को डिसेबल कर दें। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप कितनी भी थीम्स को Drupal की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इस तरह से मैंने अननेसेसरी थीम्स को अपनी वेबसाइट से डिसेबल कर दिया है और इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं। हमारी वेबसाइट अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगी जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। थोड़े से चेंजेस और कर देते हैं। अपीयरेंस में जाकर वार्तिक थीम्स की सेटिंग्स में कलर चेंज कर देते हैं। इसके ओरिजिनल कलर पर लौट जाते हैं जिसका नाम था ब्लू लगून और सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। थोड़ा सा हमारा लोगो इस कलर में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो मेजर कंसर्न नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो 2 थीम्स इस्तेमाल करके दिखाई हैं उन दोनों थीम्स को मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आप भी इसमें काम कर सकें। मैं इन दोनों थीम्स को
Drupal मॉड्यूल के अंदर, थीम्स मॉड्यूल के अंदर प्लेस कर रहा हूं। आप डीबीडी से Drupal फोल्डर के अंदर, थीम्स फोल्डर के अंदर जाकर ये दोनों थीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, इतना बताने से तो आप एक 5 या 6 पेज की स्टैटिक वेबसाइट जिसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा और जिसमें लॉग इन लॉग आउट के ऑप्शन होंगे, बहुत इजीली बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट की थीम चेंज कर सकते हैं Drupal कम्युनिटी से डाउनलोड करके, और इसके अलावा आप ब्लॉग्स को सही रीजन में प्लेस कर सकते हैं। तो आप एक से बेहतर एक वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो वेबसाइट्स बनाने से पहले आपको काफी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आपको बहुत सी थीम्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, उनके कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ब्लॉग्स को सही रीजन में प्लेस करना सीखना पड़ेगा। तो ये सब अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम अगले वीडियो से फंक्शनैलिटी ऐड करने की बात करेंगे। तो जब फंक्शनैलिटी ऐड करने की बात होगी तो किसकी बात होगी? मॉड्यूल्स की बात होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल्स के कुछ बेसिक्स बताऊंगा।